पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। इसके बाद भारत ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर न केवल आतंकवादी शिविरों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान फौज के 11 एयरबेस को भी मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय महिला जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश सेवा की मिसाल पेश की। बीएसएफ की 7 महिला जवानों ने पाकिस्तान की सीमा से लगते अखनूर सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर 3 दिन और 3 रात तक मोर्चा संभाले रखा था। इन वीरांगनाओं ने पाकिस्तानियों को धूल चटाकर ही दम लिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने इतिहास रच दिया है। इस अभियान में बीएसएफ की महिला जवानों ने न केवल मोर्चा संभाला, बल्कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। महज 3 साल पहले बीएसएफ में शामिल हुई सहायक कमांडेंट नेहा भंडारी की अगुवाई में आधा दर्जन महिला जवानों ने पाकिस्तान की ओर से हो रही भारी गोलीबारी और गोलाबारी का डटकर मुकाबला किया। 3 दिन और 3 रात चले इस संघर्ष में महिला जवानों ने सियालकोट के सामने स्थित पाकिस्तानी चौकियों पर जमकर जवाबी हमला किया। उनकी सटीक और भारी गोलीबारी के चलते दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने अग्रिम चौकियों को छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय बीएसएफ की महिला जवानों को सीनियर अधिकारियों ने अखनूर के फॉरवर्ड पोस्ट से हटने का विकल्प दिया था। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार महिला बीएसएफ जवानों ने पीछे हटने से साफ इंकार कर दिया। नेहा भंडारी ने कहा, हमने पुरुषों के बराबर प्रशिक्षण लिया है और जब अवसर आया है तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। यह हमारे करियर की शुरुआत में ही खुद को साबित करने का मौका था। इस दल में पंजाब की मंजीत कौर और मलकीत कौर जैसे 17 साल के अनुभवी जवानों के साथ साथ बंगाल की स्वप्ना रथ, शंपा बसाक, झारखंड की सुमी एक्सेस और उड़ीसा की ज्योति बनियन जैसी नई नियुक्त महिला जवान भी शामिल थी। उन्होंने साल 2023 में ही बीएसएफ ज्वाइन की है। बीएसएफ के सुंदरबनी सेक्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वरिंदर दत्ता ने कहा, नेहा ने न केवल बीएसएफ जवानों की अगुवाई की, बल्कि सेना के अतिरिक्त बलों के साथ समन्वय कर स्वतंत्र रूप से हथियारों और रणनीतियों पर निर्णय भी लिया। ये पहली बार है जब किसी महिला अधिकारी ने सक्रिय युद्ध में कमान संभाली है, जबकि सेना अब भी महिलाओं को केवल कम्युनिकेशन जैसे गैर युद्ध क्षेत्रों में तैनात करती है। दत्ता ने आगे बताया कि पाकिस्तानी पोस्ट से महज 150 मीटर की दूरी पर भारी गोलीबारी के बावजूद नेहा ने अपने जवानों को मजबूती से मोर्चे पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया। दुश्मन की चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तानी रेंजरों को उन्हें बंद करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य सफलता थी, बल्कि इसने भारत की महिला सैनिकों की क्षमता, साहस, समानता के संकल्प को भी पूरे देश के सामने उजागर किया। यह ऐतिहासिक पल भारतीय सुरक्षा बलों में महिलाओं की भूमिका को एक नई ऊंचाई देता है।